अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 2 के बारे में डिस्कशंस करेंगे। उस दिन हमने देखा था कि वर्ड प्रोसेसर जो होते हैं, उनमें 3 टाइप्स हैं और उन तीनों में हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इट इज़ द बेस्ट अमंग ऑल। सो टुडे वी आर गोना डिस्कस द फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हम देखेंगे कौन-कौन से इसके फीचर्स हैं जो कि इसको बेहतर बनाते हैं बाकियों की निस्बत में। फिर हम क्या करेंगे, आज का जो चैप्टर होगा वो एक ओवरलुक होगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिटेल में इनको वन बाय वन करके डिस्कस भी करते जाएँगे साथ-साथ। शुरुआत करते हैं हम लोग अपने लेक्चर से। सबसे पहले जो हमारे पास एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑप्शन होता है, वो होता है जी कि इसमें हमारे पास सबसे पहले डॉक्यूमेंट विंडो होती है। डॉक्यूमेंट विंडो का क्या मतलब होता है कि फाइल मैनेजर असल में होता है हमारे पास। फाइल मैनेजर से क्या होता है कि हम अपनी जो फाइल्स होती हैं ना, रिसेंटली ओपन्ड या पहले से जो ओपन की गई होती हैं, उनको हम आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं और उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग आते हैं यहाँ पे ओपन के ऑप्शन में। अब यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि मुझे नज़र आ रहा है मैंने कौन-कौन सी फाइल्स कब-कब ओपन की थी। जैसे ये हमारे पास फाइल लास्ट वीक में ओपन हुई थी, ये दिस वीक ओपन हुई है, ये हमारे पास कल ओपन हुई थी और ये आज ओपन हुई है। ये हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं किसमें, आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। सबसे पहली फैसिलिटी ये है कि हम इसमें डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से ब्राउज़ करेंगे, किसी भी फ़ोल्डर में जाते हैं, वहाँ पे जो-जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पड़ी हुई हैं, हमें वो नज़र आ जाएँगी। जैसे यहाँ पे मुझे ये रिव्यूज़ की फ़ाइल नज़र आ रही है। ठीक हो गया? उसके बाद हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन होता है, दूसरा ऑप्शन हमारे पास किसमें होता है, फ़ॉन्ट स्पेसिफ़िकेशन का। फ़ॉन्ट स्पेसिफ़िकेशन क्या होता है हमारे पास जी, कि हम इसमें कुछ भी लिखते हैं, जैसे व्हाट इज़ फ़ॉन्ट, ये क्वेश्चन हो गया। फ़ॉन्ट इज़ अ स्टाइल टू डिस्प्ले टेक्स्ट। ये हमारा हो गया जी, लेट्स सपोज़ इसका आंसर। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं, मतलब इसका स्टाइल अलग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसका कर रहा हूँ स्टाइलिंग, और ये जो साइज़ भी इसका चेंज करते हैं, और इस जो दूसरा टेक्स्ट है, इसमें भी हम अलग इसको स्पेसिफ़ाई कर सकते हैं, इसका साइज़ जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हम किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को भी क्या कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं और उसका कंटेंट जो है, उसका साइज़ अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये सबसे पहले आ गई इसकी फ़ॉन्ट स्पेसिफिकेशन। फ़ॉन्ट स्पेसिफिकेशन के बाद हमारे पास आता है फुटनोट एंड क्रॉस रेफरेंस। अब फुटनोट और क्रॉस रेफरेंस आप लोग इससे आगाह होंगे कि जैसे हम लोग बुक्स यूज़ करते हैं, बुक्स में आप लोगों ने समटाइम्स देखा होगा कि कहीं न कहीं कुछ कैरेक्टर में ऐसे करके लिखा आ जाता है फिग 1.1। अब आप इसका क्या मतलब होता है कि वो पिक्चर वहीं पे नहीं होती, बल्कि ये एक रेफरेंस होता है। अब रेफरेंस के तौर पे आप पेज के लेफ्ट में या राइट पे या टॉप बॉटम में कहीं पे देखते हैं, तो आपको फिग 1.1 लिखा हुआ नज़र आता है और उसके साथ एक इमेज भी मिलती है। फिज़िक्स में ऐसे बहुत सारी आपको ऑप्शंस मिल जाएँगी, आप उसमें देख सकते हैं। वो असल में क्या होता है, वो एक रेफरेंस होता है, क्रॉस रेफरेंस होता है चेकिंग के लिए। क्योंकि यहाँ पे अगर इमेज लगाई जाएगी तो वो टेक्स्ट को डिस्टर्ब करेगी। इसलिए उसको लेफ्ट या राइट पे कहीं पे मैनेज किया रहता है। यही फंक्शनैलिटीज़ हम अपने इस सिस्टम में भी यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी। जैसे मैं ये लिखा हुआ है यहाँ पे, लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे कुछ भी एक फुटनोट पहले बना लेता हूँ। फुटनोट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट में यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे आईसीएस अ, फर्स्ट ईयर, यहाँ पे इस तरीके के साथ इसको लिख देता हूँ। अब ये हमारे पास आ गया फुटनोट नंबर, उसका साथ में एक पॉइंट भी आ गया, ये देखिए नंबर भी 1 लिखा गया है। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ से खत्म कर देता हूँ, लेट्स सपोज़ मैं नेक्स्ट लाइन पे जाता हूँ। मैं कहता हूँ फॉर रेफरेंस लुक इंटू पॉइंट, और उसके आगे क्या करता हूँ, यहाँ पे वो जो फुटनोट हमने बनाया था उसको क्रॉस रेफरेंस कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। जैसे मैंने ये इसको यहाँ से फुटनोट सेलेक्ट किया और उसके बाद लेट्स सॉरी वेयर इज़ इट? यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे फुटनोट को इज़िली इंसर्ट कर सकते हैं। आई गेस आई हैव रिमूव्ड दैट वन, येस। लेट मी क्रिएट अ न्यू वन। मैं इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ आईसीएस, और उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे ये क्रिएट कर दिया गया है। मैं ऐसे ही इसको किसी और जगह पे भी यहाँ पे भी लिख सकता हूँ।
कि मैं यहाँ पे लिखता आता हूँ, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए फुटनोट में मेरे पास ये आ रहा है और इस पे इंसर्ट कर दिया। अब क्या होगा, लोग जब भी हम इस पे लिखते हैं जी फॉर रेफरेंस लुक इनटू पॉइंट 1, ये पॉइंट 1 है, वो नीचे आते हैं हम लोग यहाँ पे पॉइंट 1 में हमें उसका डाटा मिल जाता है। ये तो सिर्फ एक डेमो डाटा है। हम इसमें एक स्पेसिफिक जैसे इमेजेस थी वैसे इमेज को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद होते हैं ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या होता है कि किसी भी चीज़ की विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनीथिंग। It could be picture, it could be a shape, it could be a screenshot, it could be a pie chart, it could be a video as well. Like there is a picture option available where I can add the pictures, whatever the picture is, if we can add it, we can change the size of the image and also we can change the uh, place of the image as well. So this is our facility. देन द नेक्स्ट ऑप्शन इज फॉर शेप्स। शेप्स में क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल शेप्स होती हैं जिनको हम सिलेक्ट करके इसमें कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन में लिख सकते हैं। जैसे आपने भी देखा होगा समटाइम्स डॉक्यूमेंट बड़ी खूबसूरत बनी होती हैं, उनमें शेप्स इस्तेमाल की जा रही होती हैं। वी कैन आल्सो यूज दैट शेप। ये दिस इज द ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास होता है जी ऐसे स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट में हमारे पास कुछ बनी बनाई चीजें जैसे ये हमारे पास हैं बॉक्सेस हैं, इनको हम इंसर्ट कर सकते हैं और इनको टेक्स्ट लिख सकते हैं। कुछ भी जैसे आपके ऑप्शंस होंगे आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखें इस तरीके के साथ। सो ये ऑप्शंस होते हैं। इसके और भी ये स्टाइल्स हैं ये जहाँ से आप इनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद आगे इंसर्ट में तीसरा ऑप्शन होता है हमारे पास जी चार्ट्स। जैसे हमारे पास चार्ट्स होते हैं मल्टीपल, ये लाइन, पाई एंड ऑल दैट थिंग्स, ये डाटा के निस्बत से हम इनको यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट्स हैं। स्क्रीनशॉट्स अगर आप बना सकते हैं तो उनको भी हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके के साथ और भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जी ग्राफ़िक्स के बाद हमारे पास वीडियोज़ का ऑप्शन भी यहाँ पे है, ऑनलाइन वीडियोज़ का भी। न्यूज़ जो सेक्शंस होंगे उनमें हम वैसे भी बना सकते हैं वीडियोज़। बट पुराने जो हमारे पास पोर्शंस थे उनमें वीडियोज़ का ऑप्शन नहीं था, अगर था भी तो वो इतना कोई फ़िज़िबल नहीं है हमारे लिए। उसके बाद हम बात करते हैं हेडर, फुटर्स एंड पेज नंबरिंग की। अब इसमें हेडर, फुटर एंड पेज नंबरिंग में हमारे पास क्या होता है, मैं इसको खत्म कर रहा हूँ। हेडर क्या होता है, असल में हेडर होता है हमारे पास कि जिसमें आप लोगों ने भी बुक में देखा होगा कि हमारे पास ना एक स्पेसिफिक टेक्स्ट स्टाइल होता है, जैसे जी कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स इस तरह करके कुछ भी। तो वो ना सारे पेजेस पे एक जगह पे शो हो रहा होता है और हर जगह पे वही शो होता है। इसको बोलते हैं पेज हेडर। इसी तरीके से फुटर में कुछ चीज़ होती है, वो भी आपको 1-1 करके शो हो रही होती है, सेम होती है बट हर पेज पे शो हो रही होती है। अब उसका एक तरीका तो ये है कि हर पेज के ऊपर उसको अलग बनाया जाए। एक होता है ऑप्शन हेडर का, कि उसको हेडर में इंसर्ट कर देते हैं और वो हर जगह के लिए सेम हो जाती है। जैसे ये देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट टाइटल, इट्स टाइटल कुड बी आवर फर्स्ट असाइनमेंट। अब ये देखें, अब मैं इस डॉक्यूमेंटेशन को ना अपनी को एक से ज़्यादा पेजेज़ पे ले लेता हूँ। ये देखें, अब मैं जितने भी पेजेज़ पे जाऊँगा मैंने हेडर में जो चीज़ ऐड की थी, वो हर जगह ऐड है। मैं इसको एक जगह से चेंज करूँगा, वो हर जगह पे चेंज भी हो जाएगी। जैसे मैं इसको आवर फर्स्ट को क्या कर देता हूँ, सिर्फ़ असाइनमेंट में चेंज कर देता हूँ और अब नीचे जाके देखते हैं, ये देखिए। सो ये हो गया हेडर। सेम गोज़ फॉर फुटर। यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास फॉर्मेट में हेडर एंड फुटर का। हम इसमें फुटर को भी ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं और इसी में पेज नंबरिंग का ऑप्शन भी हमारे पास होता है। इसको हेडर में भी लगा सकते हैं, फुटर में भी। ये देखें, जैसे मैंने फुटर में और कुछ नहीं दिया, सिर्फ पेज नंबर दिया है। अब पेज नंबर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका क्या काम होता है, उसने जैसे-जैसे पेज चेंज करते जाएँगे ना, वैसे-वैसे उसने अपनी नंबरिंग को चेंज करते जाना है इन अ सीक्वेंस। लाइक वी आर ऑन द पेज नंबर 1, ये देखें 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है नीचे। ये 2 हो गया, ये देखें 3, 4, 5, जितने पेजेज़ होंगे उतने ही हमारे पास, ये देखें जैसे 6 पेजेज़ थे और 6 तक ही हम लोग गए हैं। इसको मैनेज भी कर सकते हैं और अच्छे तरीके के साथ। इसमें ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं मल्टीपल पेज नंबर को कहाँ से शुरू करना है, कहाँ पे लेकर जाना है, उसको किस तरह का शो करवाना है। बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं जो कि हमें नज़र आ रही होती हैं। जैसे मैं इसको लास्ट पे कर देता हूँ, ये देखिए लास्ट पे चला गया एंड ऑल दैट थिंग्स। उसके बाद आती है पेज की लेआउट। अब लेआउट क्या होती है कि एक पेज कैसा नज़र आएगा? पेज के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं। जैसे हमारे पास मार्जिन होता है, जैसे आप लोग पेज अपने पेपर्स को भी मार्जिन देते हैं कम एंड ज़्यादा, वैसे ही हम इसको भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं मार्जिन कम करता हूँ, सो वो पेज का मार्जिन कम हो गया।
अब इसको मार्जिन को हम और नैरो भी कर सकते हैं, वाइड भी कर सकते हैं। वो हमारी अपनी मर्ज़ी होती है, डिपेंडिंग अपॉन द डॉक्यूमेंट दैट वी आर क्रिएटिंग, वी हैव टू मैनेज द मार्जिन्स एंड द ऑल द थिंग्स अकॉर्डिंग टू दैट वन। उसके बाद जैसे इमेजेस के लिए आपके पास होता है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, वैसे ही हमारे पास यहाँ पे भी 2 ऑप्शंस होते हैं। ये देखिए। उसके बाद हमारे पास साइज़ होता है जी, पेज का, जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे A4 है, ये एक सिस्टम है हमारे पास। A5, A3, हम A4 सेलेक्ट कर लेते हैं एंड उसको देख लेते हैं। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी के साथ हम चेंज भी कर सकते हैं और इसको पेपर साइज़ को अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं विड्थ और हाइट के हिसाब से। ये डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ बना रहे हैं, किसको सेंड करना है, उस हिसाब से। उसके बाद होता है स्पेलिंग चेकर। अब स्पेलिंग चेकर जो होता है हमारे पास, इसमें बिल्ट इन एक फंक्शन होता है जिसमें हम अगर कुछ गलत स्पेलिंग लिखते हैं, तो वो क्या करता है, हमें खुद बता देता है कि भई यू आर राइटिंग द रॉन्ग स्पेलिंग्स। ये देखें जैसे रेड लाइन है कि ये डिक्शनरी में है ही नहीं। अगर आप फिर हम इस पे राइट क्लिक करते हैं तो हमें कुछ वो खुद बताता है कि आप क्या लिखना चाह रहे थे। आपने ये तो गलत लिखा है, बट इसमें से जो लिखना चाह रहे थे उसको आप स्टोर करें या सिलेक्ट करें। मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो वो स्पेलिंग्स को खुद ही करेक्ट कर देते हैं। उसके बाद होता है हमारे पास थिज़ॉरस। थिज़ॉरस क्या होता है हमारे पास? थिज़ॉरस असल में हमारे पास होता है जी अ एक खज़ाना होता है, डिक्शनरी होती है जिसमें हम किसी भी वर्ड के बारे में उसके सिनोनिम और एंटोनिम सर्च कर सकते हैं। जैसे एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें आप एक वर्ड को बार-बार यूज़ कर रहे हैं, बट आप नहीं चाहते कि वो उसी वर्ड में हो। आप कहते हैं कि इसका थोड़ा-सा हम रेसिप्रोकल यूज़ करें, इसका कुछ और यूज़ करें। तो ये देखें, जैसे हमारे पास इसके मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक वर्ड मैंने यहाँ पे सर्च किया था रेफरेंस पहले, अब इसको कुछ और कर लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं गुड। अब गुड के सिनोनिम्स जितने भी थे, सिनोनिम वो भी आ गए और उसका एंटोनिम जो बनता था वो भी हमारे पास ऑप्शन में आ गया है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है जी टेबल ऑफ कंटेंट का। अब टेबल ऑफ कंटेंट जैसे आपके पेजेस में आप लोगों ने देखा होगा बुक्स में कि हमारे पास मल्टीपल एक डॉक्यूमेंट होती है, उसमें डाटा होता है। मैं उसकी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। लेट मी न्यू। अब यहाँ से हम ना कुछ डॉक्यूमेंट्स का मतलब कुछ डाटा उठा लेते हैं जो कि हमें काम देगा। जैसे मैं इस डाटा को यहाँ से पिक कर लेता हूँ। ओके, कॉपी एंड यहाँ पे आगे इसको पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए मेरे पास डाटा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका बना सकता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट, ताकि मुझे पता चलता रहे कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ हो रही है। टेबल ऑफ कंटेंट के लिए भी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल होता है, आई गेस रिव्यूज़ में और यस रेफरेंसेस में। अब यहाँ पे मैं टेबल ऑफ कंटेंट को यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट कर लेता हूँ। बट अभी टेबल ऑफ कंटेंट स्पेसिफाइड नहीं है मेरे पास कि उसमें कौन-कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं इसको भी मैनेज कर सकता हूँ। इसकी जगह बाद में चेंज करेंगे, पहले मैं इसको थोड़ा हेडिंग के साथ चेंज कर लूँ। अब हमारे पास हेडिंग साइज़ होते हैं डिफरेंट वाले, मैं उनको सिलेक्ट करूँगा एंड इसको मैनेज करते हैं। जैसे मैं इसको कलर कर लेता हूँ जी, H1 हेडिंग में ले जाता हूँ, इसको भी H1 हेडिंग में ले जाता हूँ और इसको भी H1 हेडिंग में ले जाते हैं। सो ये देखें, इसमें मैंने हेडिंग्स दे दी हैं। अब इसका मैं टेबल ऑफ कंटेंट बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे इसी जगह यस, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इंसर्ट करते हैं अपने रेफरेंसेस को। टेबल ऑफ कंटेंट को मैंने यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर लिया और ये देखें, मेरे पास मेरे कंटेंट के पेज नंबर 2 पे उसने बता दिया कि आपके पास ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, ये यूज़ की जा रही हैं और ये कंटेंट्स हैं उसके। तो इस तरीके के साथ जैसे बुक्स में बनता है वैसे हम यहाँ पे भी बना सकते हैं। आगे वाले लेक्चर्स में इसको और आइडेंटिफ़ाई करेंगे और खूबसूरत करेंगे। बट अभी के लिए मकसद था कि आपको इसके बारे में डिटेल दी जाए। उसके बाद जो सेकंड लास्ट ऑप्शन होता है वो होती है डॉक्यूमेंट्स विंडो। डॉक्यूमेंट विंडो का ये फ़ायदा होता है बच्चे कि हम एक टाइम पे एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स को खोल सकते हैं। जैसे मैंने ये और ये डॉक्यूमेंट एक टाइम पे दोनों खोल रखी हैं। आप भी इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं। एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, उसका इतना इश्यू नहीं होता। उसके बाद होता है ऑप्शन हमारे पास मर्जेस। अब मर्जेस क्या होते हैं? मर्ज का मतलब क्या होता है? मिलाना। 2 चीज़ों को या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिला देना। ऐसे ही हम भी मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स का डाटा किसी एक डॉक्यूमेंट में जमा कर सकते हैं थ्रू सम फंक्शंस। इसको हम बोलते हैं मर्ज। उसके बाद हमारे पास होता है जी
व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, WYSIWYG, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। व्हाट डज़ इट मीन्स? इट मीन्स दैट कि आपको जो सिस्टम यहाँ पे नज़र आ रहा है बना हुआ, आप जब इसको प्रिंट भी करेंगे ना, तो वो सेम इसी स्टाइलिंग में प्रिंट होगा, उसमें कोई करैक्टर आगे-पीछे नहीं होगा, कोई स्पेसिंग आगे-पीछे नहीं होगी, कोई उसके स्पेलिंग्स गलत सही नहीं होंगे, अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं करेगा। ये एक बहुत अच्छा फीचर है हमारे लिए, जिसमें हम देख सकते हैं कि हमने जो चीज़ बनाई है, हमें सेम टू सेम वही हमारी आउटपुट में भी मिल रही है। सो ये था आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कशंस किए हैं अबाउट सिस्टम, एंड इसमें हमने देखा है कि हमारे पास वर्ड प्रोसेसर जो होता है, उसमें कौन-कौन से हमारे फीचर्स होते हैं जो दूसरों में नहीं थे। अगर थे भी थे तो कम। इसमें हमने उनको थोड़ा-सा डिटेल में डिस्कस किया, बट इनकी आगे डिटेलिंग और इंशाल्लाह करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।